सभी प्यारे बच्चों का मैं अपने चैनल प्रमुख टीचर में स्वागत करता हूं। बच्चों, ये चैनल आप सभी का चैनल है। इस चैनल पर आपकी पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए फिजिक्स में इंटरमीडिएट फिजिक्स, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं बच्चों, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो सीरीज हम लेकर के आए हैं। तो उसमें हम आपको प्रत्येक वीडियो में 2 या 3 न्यूमेरिकल्स करवाते हैं। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आ भी चुका है। हो सकता है आने वाले समय में भी इस प्रकार का कोई सवाल आपको बोर्ड के पेपर 2023 में दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए, संलग्न परिपथ में 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य हो तो ज्ञात कीजिए। 10 ओम का प्रतिरोध बच्चों ये है, बीच वाला ये 10 ओम है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, 10 ओम, ये 10 ओम का प्रतिरोध है। इसमें धारा शून्य है, पहले ही उसने हमें दे दिया। ठीक है, अगर सपोज करो इसमें यहाँ पे कोई मान ऐसा देता, मान लो यहाँ पे इसका मान दे देता, इसमें धारा निकलवाता। अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 ओम वो दे देता हमें, तो संतुलन की स्थिति में क्या होता, ये अपॉन ये बराबर ये प्रतिरोध अपॉन ये वाला प्रतिरोध, तो 3/6 1/2 हो जाता, और 6/12 भी 1/2 हो जाता। तब अगर हमें 10 ओम में धारा निकलवाता तो धारा बच्चों 0 होती, क्योंकि सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है ना। ये व्हीटस्टोन सेतु बना हुआ है, इसने पहले ही हमको दे दिया है कि 10 ओम में जो धारा है वो 0 है। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि जो सेतु है ये संतुलन की अवस्था में ही है। अब देखिए इसने पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है ए में प्रतिरोध x का मान। हमें पता है प्रतिरोध x, ये x दे रखा है, इसका मान निकालना है। और दूसरे क्वेश्चन में इसने पूछा 4 ओम के प्रतिरोध में धारा। 4 ओम का प्रतिरोध ये है, इसमें कितनी धारा फ्लो कर रही है बच्चों। तो 4 ओम के प्रतिरोध में उतनी धारा फ्लो करेगी जितनी पूरे परिपथ में फ्लो कर रही है ना, क्योंकि इससे जितनी धारा यहां से जा रही है उतनी धारा यहां पे बढ़ जा रही है, फिर यहां पे आके योग हो रहा है उसका, फिर से वापस वही धारा। तो जितनी टोटल धारा है वो 4 ओम के प्रतिरोध से होकर जाएगी बच्चों। तो शुरुआत करते हैं इसकी, सॉल्यूशन करते हैं ए का। देखो 10 ओम के प्रतिरोध में धारा शून्य है, यानी कि सेतु जो है संतुलन की अवस्था में है। तो यहां पे हम लिखेंगे संतुलन की अवस्था में जब हम वीडियो लेक्चर से लेकर आएंगे चैप्टर वाइज तो आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। अभी फिलहाल हमें ये पता है कि ये एक व्हीटस्टोन सेतु है। इसमें अगर ये दोनों प्रतिरोध और इन दोनों प्रतिरोध का रेशियो बराबर होता तो कहा जाता है कि सेतु संतुलन में है। तब बीच वाला जो प्रतिरोध है उसमें धारा शून्य होती है बच्चों। यहाँ पर ऑलरेडी इसने हमें दे रखा है कि धारा शून्य है, इसका मतलब सेतु संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था में जो प्रतिबंध होता है, अगर सपोज करो इसको मैं P मान लूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये P हो गया है ना, ये इसको हम मान लेते हैं Q, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, ये हो गया R, और इसको हम माने S, है ना। इन चारों प्रतिरोध के मैंने अल्टरनेट नाम लिख दिए। तो संतुलन की अवस्था में बच्चों P/Q बराबर R/S, ये कंडीशन होती है संतुलन की अवस्था में। तो सेतु संतुलित है, इसलिए PQRS के मान रख दीजिए। P का मान है 3 ओम, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। Q का मान देखिए आप क्या है, X है, तो यहाँ पे X रख दिया, बराबर R का मान बच्चों 6 है, और S का मान है 12 है। तो यहाँ से बेटा बड़े आसानी से देखो X का मान निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 दूने 12, ये 1/2 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, X की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो X, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो 6। तो अब हमें पता लग गया कि X का जो मान है वो 6 ओम आ चुका है बच्चों। अब हमें क्या करना है, 4 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा बच्चों, उसके बाद धारा कैलकुलेशन करेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध देखो, A B C के बीच तुल्य प्रतिरोध, यहां लिखेंगे A B C के बीच तुल्य प्रतिरोध।
आप इसको नोट भी करते रहिए, क्योंकि मैं बच्चों बोर्ड में इतनी जगह नहीं है, मैं इसको मिटाऊंगा, तो आप इसको हाथों हाथ नोट भी करते रहें। ए बी सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, देखो इसमें तो धारा 0 है, तो इसको तो हम काउंट करेंगे नहीं। यहाँ पे 3 ओम और 6 ओम का जो प्रतिरोध है बच्चों श्रेणी क्रम में हुआ। 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध क्या हुआ? श्रेणी क्रम में। तो ए बी सी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों? 3 ओम प्लस 6 ओम, है ना। ये हमने कैसे निकाला? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस ऐसे, ये हमें फॉर्मूला पता है। टोटल प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, इस तरीके से हम लिख लेते हैं इसको। तो हमने टोटल प्रतिरोध यहाँ पे निकाल लिया, दोनों जोड़ दिए, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए डी सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ए डी सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ये देखिए कितना आएगा। इसमें धारा 0 है, तो यहाँ पे हमें x का मान निकाल चुके हैं हम, कितना आया? 6 ओम। तो 6 और 12 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 ओम प्लस 12 ओम, इसको हम लिख देते हैं बराबर में 6 और 3 9 ओम, और ये हो जाएगा 12 और 6 18 ओम। ठीक है बच्चों, एक प्रतिरोध 4 ओम भी है। अभी हम देखते हैं, हमने इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, तो अब हम बच्चों इसको हम, अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो ए है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ए से इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है और एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है ना। और ये पॉइंट है बी, सॉरी सी, ये सी पॉइंट है और ये पॉइंट है ए। ठीक है, ए और सी, इसके बीच में 2 प्रतिरोध लगे हुए, इन दोनों का हमने जोड़ के जो निकाला 9 ओम, तो ये 9 ओम है बच्चों, और ये हमारा 18 ओम आया है ना, जो ए डी सी के बीच में है, इन जोड़ के 18 ओम। तो ये दोनों बच्चों समांतर क्रम में है। कैसे क्रम में? समांतर क्रम में। तो देखो ए और सी के बीच अब तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, फिर टोटल प्रतिरोध को जोड़ दो। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हमारे पास 2 प्रतिरोध हैं, तो यहाँ पे 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1, यानी कि 1/9 प्लस 1/18, इनका एलसीएम ले लेंगे। 18 इनका एलसीएम आ गया बच्चों, 9 से इसको डिवाइड करोगे 2, तो 2 एकम 2 प्लस 1, यानी कि 3/18 ओम। 1/R का मान आ गया 3/18, तो यहां से R का मान आप निकाल सकते हो 18/3 ओम। अब हमें R का मान ये पता लग गया, और एक R हमारा ये है। अब ये जो यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला प्रतिरोध, ये वाला जो प्रतिरोध है और ये वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे बच्चों। ठीक है, देखो इसको मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाले को। अब हम इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, है ना। तो परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, ये बी का सॉल्यूशन चल रहा है बच्चों, यहां पर लिख रहे हैं परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई? हमें पता है 4 ओम और 18/3 ओम है, श्रेणी क्रम में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 4 प्लस 18/3, एलसीएम ले लो, 4 तिया 12 प्लस 18/3, तो 18 और 12 हो गया 30/3, यानी कि 10 ओम। तो टोटल परिपथ का जो प्रतिरोध आ गया बच्चों 10 ओम आ गया। 3 से 1 कट जाएगा 10 बार, तो 10 ओम। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है 4 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो 4 ओम के प्रतिरोध में मैं पहले भी बता चुका हूं, उतनी ही धारा फ्लो करेगी जितनी पूरे परिपथ में फ्लो कर रही है, क्योंकि 4 ओम से जो प्रवाहित धारा यहां से जा रही है बच्चों, जिसको आई बोलेंगे, और यहाँ पे जो आ रही है जिसको आई बोलेंगे, ये धारा यहाँ पे 2 भागों में बट रही है, I1 और यहाँ पे I2, है ना। और फिर यहाँ आके जुड़ जा रही है वो। तो ये फिर से हमारे पास I1 नहीं है, ये I है, फिर से हमारे पास I आ गई। तो 4 ओम में उतनी ही धारा फ्लो करेगी जितनी पूरे परिपथ में फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम के प्रतिरोध में धारा I बराबर होता है B/R। B का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 5, R का मान अभी हमने निकाला है 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 एम्पियर, है ना। या काटोगे इसे तो 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर धारा फ्लो कर रही है 4 ओम के प्रतिरोध में। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें